Hello student, good morning. Now today we are going to start class 9th maths chapter 5 और चैप्टर का नाम है यूक्लिड्स ज्योमेट्री। अब यूक्लिड्स जो एक आपके साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, इन्होंने एग्जाम्स निकाले मीन्स सिद्धांत और पोस्टुलेट मीन्स अभिगृहित। ठीक है, अब जो एग्जाम्स हैं ये कंप्लीट मैथ्स में फॉलो होती है, मीन्स इसके रूल कंप्लीट मैथ्स में लगते हैं, मीन्स एप्लीकेबल फॉर एवरी मैथमेटिक्स। और जो पोस्टुलेट हैं वो वर्क करती है ओनली ज्योमेट्री में। ठीक है, तो जो एग्जाम्स है वो कंप्लीटली मैथ्स में लगती है, मीन्स आपके चाहे ज्योमेट्री हो चाहे अलजेब्रा हो, ओके, मैथ्स की कोई ब्रांच हो वहाँ पे एग्जाम्स लगती हैं। और पोस्टुलेट ओनली कहाँ वर्क करती है? ज्योमेट्री में। तो हम इस चैप्टर में पहले तो हम इंट्रोडक्टरी पार्ट में एक्सियम्स को समझेंगे, उसके बाद हम पोस्टुलेट को समझेंगे। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है और बहुत इजी है। आप शायद ये पढ़ के ये सोचोगे कि पहले तो हम ये सब पढ़ चुके हैं, तो हम ये दोबारा क्यों पढ़ रहे हैं। तो एक्चुअली में ये 9th फर्स्ट टाइम आया है, बट ये आप पहले कभी न कभी पढ़ चुके हैं। जो भी हम एग्जाम्स पढ़ेंगे या पोस्टुलेट पढ़ेंगे वो आप ऑलरेडी जानते हैं, बस अब आपको समझ में आएगा कि आप अब उसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्स। ओके, सुना स्टूडेंट्स, हमने कुछ जगह पे एग्जाम्स लिए, टोटल 7 होते हैं। तो पहले हम इन 4 को समझेंगे, उसके बाद बाकी के 3 लेते हैं। फर्स्ट क्या है कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ये आपका फर्स्ट एग्जाम क्या बोलता है? फर्स्ट एग्जाम बोलता है कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम, ओके, थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। फॉर एग्जाम्पल देखिए कैसे हम मान के चले। इसके लिए हम मानते हैं कि देखिए सपोज A इज इक्वल टू B है और हम ये मानते हैं कि B इज इक्वल टू C है, तो क्या होगा? A इज इक्वल टू C होगा। ठीक है, A इज इक्वल टू C होगा। ये इसका मीनिंग है थिंग्स आर विच आर इक्वल टू द सेम मीन्स A इज इक्वल टू B एंड B इज इक्वल टू C, देन A इज इक्वल टू C। आप इस मायने से भी ले सकते हैं। चलिए हम दूसरे तरीके से लेते हैं। हमने लिखा कि A इज इक्वल टू B और A इज इक्वल टू C, देन क्या हो जाएगा? B इज इक्वल टू C। दोनों में एक ही मीनिंग निकलता है और एक ही टाइप से हम इसको समझ सकते हैं। तो आप अगर ये कभी पहले ना भी पढ़ा हो तो ये आप बिना पढ़े इसका आंसर दे सकते हैं कि इफ A इज इक्वल टू B एंड A इज इक्वल टू C देन डेफिनेटली B इज इक्वल टू C। अब देखते हैं जो सेकेंड एग्जाम वो क्या बोलता है। इफ आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। ये तो बहुत ही सिंपल है। इफ आर एडेड टू इक्वल्स मीन्स सपोज मान के चलिए 2 आपके पास इक्वल है, दोनों साइड इक्वल है। यदि दोनों साइड हम कोई सेम नंबर प्लस करें, जैसे 1 यहाँ प्लस किया और 1 यहाँ प्लस किया, तो जो कंप्लीट आएगा वो भी कैसा होगा? आपके पास इक्वल होगा। आप ये भी जानते हैं, पहले छोटी क्लासेस से पढ़ चुके हैं, बट यहाँ आपको स्टार्टिंग से 9th क्लास में। क्वेश्चन नंबर थर्ड एग्जाम है वो क्या है? इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड, सेम इसका अपोजिट है सेकंड का, कि इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फॉर इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। देखिए फॉर एग्जाम्पल सपोज यही है कि 5 इज इक्वल टू 5। अब एक नंबर इक्वल दोनों से माइनस करें, सपोज हम यहां से भी 2 माइनस करें और यहां से भी 2 माइनस करें, तो क्या आएगा? 3 इज इक्वल टू 3। इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका हो जाएगा थर्ड एग्जाम। ओके, थर्ड एग्जाम क्या बोलता है कि इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फॉर इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। ओके, नंबर 4 क्या है? थिंग्स आर विच कंसाइन विथ अनदर द आर इक्वल टू वन अनदर मीन्स ऐसी वस्तुएं जो एक दूसरे से मेल खाती हैं। ठीक है, मेल खाती हैं मीन्स सेम साइज की, तो वो कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल आपने एक सर्किल लिया
कहीं पे भी, सपोज वो आर रेडियस का है, आपने एक और सर्कल लिया वो भी आर रेडियस का है, दोनों की रेडियस कैसी सेम है, तब वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे, और सर्किल आपके मेल खाएंगे, है ना, क्योंकि वो एक जैसे ही दिखते हैं। तो इस टाइप से आपके 4 एग्जाम्स हो जाते हैं जो कि बहुत सिंपल है। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम नंबर 5, 6, 7, टोटल एग्जाम आपके 7 है। ओके, तो स्टूडेंट्स हमने यहां से लिया फिफ्थ एग्जाम्स, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। मीन्स यदि हम किसी ऑब्जेक्ट के पार्ट करें तो जो होल है वो सारे पार्ट से बड़ा होता है। यही आपको फिफ्थ पोस्टुलेट दिया है। मान के चलिए हमने इधर पे लिखा 6 के आप 2 पार्ट करिए तो क्या हो जाएगा, 3 + 3। तो ये जो होल है वो इस 3 से भी बड़ा है और इस 3 से भी बड़ा है। यही तो है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। 3 उसके पार्ट हो जाएंगे, होल बड़ा हो जाएगा। ओके, नंबर 6, थिंग्स विच आर एडेड ऑफ द डबल्ड ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ये पार्ट भी आपका बहुत ज्यादा सिंपल है, कुछ नहीं दिया इसमें। थिंग्स विच आर डबल्ड ऑफ द सेम थिंग्स मीन्स सपोज मान के चलिए कि आपकी 2x की वैल्यू है y, देखिए किसी का डबल, ठीक है ना, और फिर इसका डबल एक और मीन्स 2x = z। मीन्स किसी नंबर का डबल एक नंबर है और फिर उसी नंबर का डबल एक और नंबर है और ये दोनों इक्वल है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, y = z। और नॉर्मल सी बात है कि 2x = y है, 2x = z है, देन डेफिनेटली y = z। सेम आपका 7th है, बस डबल की जगह क्या हो गया है, हाफ हो गया है। थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। मीन्स मान के चलिए कि x/2 = y है और x/2 = z है, देन डेफिनेटली क्या हो जाएगा, y = z। तो इस टाइप से आपके क्या कंप्लीट होते हैं, एग्जाम्स कंप्लीट होते हैं। एग्जाम के बाद हम बात करते हैं पोस्टुलेट की। ओके, सुनाओ, अब हम बात करते हैं पोस्टुलेट की। तो टोटल नंबर ऑफ 5 आपके पोस्टुलेट हैं। पहले हम 4 समझेंगे और 5 आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाता है। तो सबसे पहले फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है कि a straight line may be drawn from any one point to any other point। वेरी सिंपल, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब तक आपको 2 पॉइंट ना दिए हों आप एक लाइन नहीं बना सकते हैं। यही आपका पोस्टुलेट है फर्स्ट। a straight line may be drawn from any one point to any other point। यही है फर्स्ट आपका, ठीक है, कि 2 पॉइंट से हम एक लाइन बना सकते हैं। सेकेंड, a terminated line can be produced infinitely। देखिए फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत अच्छे जानते हैं कि हम सपोज यहां से लाइन स्टार्ट करें तो हम दोनों साइड हम इसको इनफाइनाइट मीन्स अनंत तक ले जा सकते हैं। यही आपकी सेकेंड है, किसी भी डायरेक्शन में, ठीक। नंबर थर्ड, a circle can be drawn with any center and any radius। मीन्स इसका मीनिंग ये है कि जो सर्किल है वो कहीं पे भी हम कितनी भी रेडियस का कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 4, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक, इसका मीनिंग ये है कि आप जो राइट एंगल हैं वो कैसे भी बने हों वो ऑलवेज कैसे होते, इक्वल होते। तो ये भी आपका 90 डिग्री होगा और ये भी आपका कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है, और ये भी आपका 90 डिग्री ही होगा। तो ये देखिए अलग अलग शेप के हैं लेकिन ये इक्वल हैं क्योंकि ये 90 डिग्री के आपके एंगल हैं। तो यही आपका फोर्थ पोस्टुलेट है कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। तो अब हम चलते हैं फिफ्थ पोस्टुलेट पे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, स्टूडेंट्स ये रहा आपका आपका रहा ये फिफ्थ पोस्टुलेट। और फिफ्थ पोस्टुलेट जो है ये आपका एक्सरसाइज 5.2 भी है।
तो आप थोड़ा सा अच्छे समझिए कि इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस, मीन्स यदि एक स्ट्रेट लाइन फॉलो होती है टू स्ट्रेट लाइंस पे, मेक्स द इंटीरियर एंगल्स, और साथ में इंटीरियर एंगल बनाती है, देन द टू स्ट्रेट लाइन इफ प्रोड्यूस्ड infinitely meet on that side on which the sum of angles is less than two right angles। अभी आपको ये थोड़ा स्टेटमेंट पढ़ के क्लियर नहीं हुआ होगा, ठीक है, क्लियर है, हम समझ सकते हैं। तो हम देखिए इसको समझते हैं थोड़ा सा। तो ये तो हमारी रही स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जिसकी बात हो रही है इधर पे कि स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन ये हो गई। ये फॉलोइंग करती है हमारी टू स्ट्रेट लाइन पे। सपोज मान के चलिए कि एक स्ट्रेट लाइन ये है और एक स्ट्रेट लाइन ये है, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो इंटीरियर एंगल है, तो एक ये है, एक इंटीरियर एंगल ये है, और एक इंटीरियर एंगल ये है, और एक इंटीरियर एंगल ये है। तो ये बोलता है कि वन साइड के जो इंटीरियर एंगल का सम है वो लेस देन किससे होना चाहिए, टू राइट एंगल्स से। सपोज ये मान के चलिए एंगल ए बी और ये है आपका सी और डी, मींस एंगल ए प्लस एंगल बी ये किससे लेस देन होना चाहिए, टू राइट एंगल मींस 180। सिमिलरली एंगल सी प्लस एंगल डी लेस देन किसका होना चाहिए, 180 से। तो इस कंडीशन में यदि हम इन दोनों लाइंस को आगे बढ़ाएं, तो देखिए सपोज इस तरफ से आ रही है, हम इस लाइन को आगे बढ़ाएं इस तरफ और हम इस लाइन को भी आगे बढ़ाएं, तो ये कहीं ना कहीं क्या होगी, मीट होगी, मिलेगी। यही आपका फिफ्थ पोस्टुलेट है। तो फिफ्थ पोस्टुलेट क्या बोलता है कि इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन मेक्स द इंटीरियर एंगल देन द टू स्ट्रेट लाइन इफ प्रोड्यूस्ड, मीन्स टू स्ट्रेट लाइन को अगर आप आगे बढ़ाएं तो ये कहीं ना कहीं मिलेंगी, लेकिन एक कंडीशन तब ये रहेगी कि ये दो आपके इंटीरियर एंगल हैं, इनका सम किससे होना चाहिए, छोटा, टू राइट एंगल। टू राइट एंगल मीन्स 90 प्लस 90 मीन्स 180। तो इनका सम किससे लेस देन होना चाहिए, 180 से लेस देन होना चाहिए। तो ये आपके कहलाते हैं फिफ्थ पोस्टुलेट, ठीक है। तो इसके बाद हम करेंगे स्टार्ट एक्सरसाइज 5.1। ओके नाउ स्टूडेंट्स, ये है आपके एक्सरसाइज 5.1 और ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको बताना है स्टेट ट्रू और फॉल्स एंड रीजन व्हाई। फर्स्ट है आपका ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। आपको एक सिंगल पॉइंट दिया है, क्या इससे एक लाइन जाएगी, नहीं, इससे हम बहुत सारी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं एक सिंगल पॉइंट से। तो ये क्या हो जाएगा आपका फॉल्स, ठीक है। नंबर सेकेंड, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पास थ्रू आर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। आपको 2 पॉइंट दिए हैं, क्या इन 2 पॉइंट से बहुत सारी लाइन ड्रॉ की जा सकती हैं, तो नहीं, क्योंकि हम ओनली 2 पॉइंट से एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अभी हमने ये आपको पोस्टुलेट में पढ़ाया था। अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनफाइनाइटली ऑन बोथ साइड। यस, हम किसी भी एक लाइन को बोथ साइड बढ़ा सकते हैं, ये भी हमने ऑलरेडी पोस्टुलेट में पढ़ा था। नंबर फोर्थ, इफ टू सर्किल आर इक्वल देन देयर रेडी आर इक्वल। सो ये भी क्लियर है कि सपोज 2 सर्किल है, एक सर्किल ये है और एक सर्किल ये है, अगर दोनों इक्वल है तो दोनों की रेडी कैसी हो गई, वो भी इक्वल होगी। तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू। अब देखिए नंबर फिफ्थ है, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई। देखिए ए बी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई, तो क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई। क्लियर होगा, क्योंकि हमने देखिए एग्जाम आपकी फर्स्ट पढ़ी थी, एग्जाम, उसमें हमने ये पढ़ा था। ओके, सो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जिसके रीजन विद आपके सामने ये रहे। ये ट्रू और फॉल्स हैं, बहुत ही इजी हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आपका ये क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। अब हम इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये डेफिनेशंस राइट करनी है। पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइंस, लाइन सेगमेंट, रेडियस ऑफ अ सर्किल एंड स्क्वायर।
पांचों की पांचों जो डेफिनेशन है बहुत ही सिंपल है। देखिए पैरेलल लाइन, तो पैरेलल लाइन होती हैं जो कभी इंटरसेक्ट ना हो, सीधी चलती रहें, और देयर इज नो कॉमन पॉइंट, और इसमें साथ में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, तो पैरेलल लाइन आर नेवर बी इंटरसेक्ट्स। ओके, नंबर सेकंड परपेंडिकुलर लाइंस, तो ऐसी लाइंस जिनके बीच 90 डिग्री का एंगल बने वो होती हैं परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, और पैरेलल का साइन होता है इस टाइप से, जैसे सपोज एक लाइन है आपकी ए बी और एक लाइन है आपकी सी डी, तो हम इसको क्या लिखते हैं कि ए बी पैरेलल सी डी। ठीक है, सिमिलरली अब हमारे पास राइट एंगल है, मीन्स ऐसी टू लाइंस जिनके बीच 90 डिग्री का एंगल हो तो वो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं। सपोज मान के चलिए ये है ए बी और ये है बी सी, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ए बी परपेंडिकुलर बी सी। ये जो साइन है उल्टा टी, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है। ठीक, नंबर थर्ड इज लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन। जैसे ये लाइन है तो इसका एक छोटा सा पार्ट लेके चलते हैं ए बी, तो ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। रेडियस ऑफ अ सर्किल, तो सपोज देखिए ये आपका सर्किल है, तो रेडियस क्या होती है कि एक लाइन जिसका एक एंड सर्किल के सेंटर पर हो और दूसरा एंड सर्किल के किसी भी पॉइंट पर हो, तो वो क्या होती है आपकी रेडियस होती है। ठीक है, स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर होता है कि जिसकी चारों साइड्स एंगल हो और सभी साइड्स में कितने डिग्री का एंगल हो, 90 डिग्री का एंगल हो, तब वो क्या कहलाता है आपका स्क्वायर कहलाता है। क्या कहलाता है, स्क्वायर कहलाता है। तो ये कुछ आपकी डेफिनेशंस हैं। ओके, तो डेफिनेशंस आप राइट भी कर सकते हैं डायग्राम को देख के, अदरवाइज डेफिनेशन आपको हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे, और कुछ डेफिनेशन आपके सामने ये रहे। ओके, सो इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। थर्ड आपको खुद करना है, हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ठीक है, सुनाओ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत सिंपल है। इफ अ पॉइंट C lies between A and B such that AC is equal to BC, okay, then prove that AC is equal to 1/2 AB। ये डबल टाइम लग गया है तो आप इसे इग्नोर करिए। तो हमें प्रूफ करना है AC is equal to AB, मीन्स आपके पास एक AB लाइन है, तो एक A ये है और B इधर पे है, और एक मिड पॉइंट है आपके पास C, और आपको यहां पे ये भी दिया गया है कि AC इज इक्वल टू BC। ठीक है, अब आपने अगर ध्यान एक एग्जाम्स पढ़ी थी कि अगर 2 इक्वल पार्ट हैं और हम दोनों साइड एक इक्वल पार्ट ऐड कर दें, मान के चलिए 3 और यहां पे 3, तो ये भी कैसे होते हैं इक्वल, वही एग्जाम्स यहां लगाएंगे। तो हम क्या करते हैं, AC हम बोथ साइड ऐड कर देते हैं, AC हम बोथ साइड ऐड कर देते हैं, तो AC और AC क्या आ जाएगा 2AC, और BC प्लस AC, तो देखिए BC प्लस AC पूरी मिलकर साइड क्या बन जाएगी आपकी ये AB। ओके, सो AC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ये 1/2 AB। ये देखिए आपका प्रूफ हो गया। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में करने के लिए, बट फिर भी आपको ये क्वेश्चन बुक में दिया है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सो नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है इन क्वेश्चन 4, यानी क्वेश्चन 4 में पॉइंट C है, वो एक मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट AB का। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। हमें प्रूव करना है कि लाइन सेगमेंट में ओनली वन एंड ओनली वन, एक ही मिड पॉइंट होता है, एक के अलावा दूसरा नहीं होता। तो हम मान लेते हैं कि एक और मिड पॉइंट है। ओके, सो लेट
let there be two such midpoint कौन से हैं? C and D। हम मान के चलते हैं कि चलिए एक और मिड पॉइंट है D, ठीक है। तो अभी आपने प्रूफ किया था कि AC इज इक्वल टू 1/2 AB, ठीक है, यही प्रूफ किया था भी अपन ने। तो हम क्या लिखेंगे? सो AC इज इक्वल टू 1/2 AD, ठीक है, एंड AD इज इक्वल टू 1/2 AB। देखिए ध्यान से, हमने आपको एक एग्जाम पढ़ाए थे, उस एग्जाम में क्या था कि 2x इज इक्वल टू वाई एंड 2x इज इक्वल टू जेड, देन डेफिनेटली y इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए सेम वही है कि 1/2 यानी किसी चीज का हाफ एक चीज इक्वल है और उसी चीज का हाफ दूसरी चीज इक्वल है, मीन्स क्लियर है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? AC इज इक्वल टू AD, मीन्स अब ये कह रहे हैं कि जहाँ पे D पॉइंट है वहाँ पे C पॉइंट है, मीन्स ये तभी पॉसिबल है कि जब C और D कहाँ हो? एक ही पॉइंट पे हो, ठीक है। बट दिस इज पॉसिबल, ओके। सो अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम? बट दिस इज पॉसिबल, ठीक है, दिस इज पॉसिबल ओनली if, ओके, D कंसाइंस, ठीक है, D कंसाइंस विथ C, ठीक है। ये तभी पॉसिबल है कि जब D और C कैसे हो? कंसाइंड हो, ओके। सो देयर विल बी ओनली C इज अ यूनिक मिड पॉइंट ऑफ AB। तो ये आपका इस टाइप से सॉल्व हो जाएगा। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5, ओके। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 6, एंड क्वेश्चन नंबर 6 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो सिंपल है, वो आप सेल्फ कर सकते हैं। तो इन फिगर इफ AC इज इक्वल टू BD, मीन्स AC इज इक्वल टू BD आपको गिवन है, देन प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CD। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो गिवन क्या है हमारे लिए? गिवन है हमें कि AC इज इक्वल टू BD, हमें ये गिवन है कि AC इज इक्वल टू BD, और हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है इसमें कि AB इज इक्वल टू CD, ठीक है, AB इज इक्वल टू CD प्रूफ करना है। देखिए सबसे पहले हमें गिवन क्या है? हमें गिवन इसमें है कि चलिए AC इज इक्वल टू BD। अब आप डायग्राम को ध्यान से देखिए, तो आप AC को क्या लिख सकते हैं? हम AC को लिख सकते हैं AB धन BC, लिख सकते हैं ना, AB धन BC। तो AC को हम क्या लिख लेंगे? AB प्लस BC इज इक्वल टू, BD को क्या लिख लेंगे हम? BC प्लस CD, ठीक है। ये देखिए BD आपका कंप्लीट यहां से लेके यहां तक है, तो हम BD को क्या लिख लेंगे? BC प्लस CD। ये भी क्या हो जाएगा? BC प्लस CD। यहां से BC बोथ साइड से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो आपने क्या प्रूफ कर दिया? AB इज इक्वल टू CD, ओके। तो इस टाइप से आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है, और इस टाइप से आपका ये चैप्टर भी लगभग जो है वो कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि सेकेंड एक्सरसाइज जो है वो 5th पोस्टुलेट लेके ही बनी है, जो कि हम इस वीडियो में ऑलरेडी पहले आपको समझा चुके हैं, ओके। सो नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, ओके। सो नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।